सब्जी वाला आ गया, सब्जी वाला। ये दिखा दी मैंने मिर्च यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है इस वाटिका में आ रखे हैं और ये उद्यान जो यहाँ पर है ये मिर्च की पौध है। और ये पौध हमने शुरू में ही यहाँ पर मिर्च का बीज डाल दिया था, तो उससे ये पौध जब अब निकली हुई हैं तो ये अपने सही रूप में निकली हुई है। यदि ये इनका कलर यदि काला हो गया है तो ये समझिए कि ये अच्छी बौर आने वाली की संभावना इन पे बनी रहती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है पूरा खेत और इसको हमने इस तरह से सजाया और सजा करके अब हमने इसमें जो हल्की हल्की निराई गुड़ाई कर दी है। इधर देखा जरा, हल्की निराई गुड़ाई कर दिया इसमें और ये बहुत ही सुंदर ढंग से ये आगे ये पौध जो है पनप रही है। तो मुझे लगता है कि यदि ऊपर वाले की कृपा हुई और थोड़ी बारिश हो गई तो ये ज़रूर ही काम आएगी भविष्य में हमारी। और इस तरह से अब इसमें एक बार नहीं कई बार इसकी देखरेख करना पड़ेगा और जो वीड आउट है वो इसमें कई बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ की खेती ऐसी होती है कि एक तो इसमें बहुत सारे जो है पत्थर हैं और पत्थर के साथ साथ में जो ये जो ज़मीन है ये इस तरह से यदि आप नंगे पाँव हैं तो आपके जो नीचे पैर हैं उनका फटना तो तय है। तो इसलिए इसको बहुत खाद की ज़रूरत होती है, जो कि हमसे तो इस समय इतना हो नहीं पाता। फिर भी थोड़ा-सा इस क्यारी को हमने सजा कर के रखा हुआ है, जो कि आपके सामने इस तरह से है। तो दोस्तों कोई भी काम करने से पहले हमने जो इस धरती में कर रहे हैं वो यही है, और रामचरितमानस की जो बालकांड की जो चौपाई है वो भी यही कहती है। तो हम तो शुरुआत तो इस तरह से की कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस तरह से भगवान राम को हृदय में रख करके और तब कोई काम की हम शुरुआत कर रहे हैं। गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो इस तरह से काम की शुरुआत हो रखी है और इसके साथ साथ मैं ये जानता हूँ कि बालकांड में ही एक दूसरी चौपाई है जो कि जिसका कि बहुत ही सटीक इस समय इस पर जो है दोहरा प्रभाव पड़ता है, और वो ये है कि का बर्फा जब कृषि सुखानी। इस तरह से है कि जब समय पर वर्षा नहीं होती तो कृषि का सूखना तय हो जाता है। और इस तरह से ये जो दूसरा खेत आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इसी तरह से हमने ये नई पद्धति के अनुसार शुरू किया था। बारिश तो हुई नहीं, लेकिन हमने इसमें पौध लगाना शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा इनमें पानी डालना शुरू कर दिया था। अदरवाइज़ जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट था इस मौसम में, और पहाड़ की जो ये धरती है ये पूर्णतया जो ऊपर वाले पर आश्रित है। यदि ऊपर वाले से वर्षा हो गई तो यहाँ पर कुछ हो जाता है, नहीं तो नहीं। तो देखो दोस्तों, 2 मैं चीज़ें आपको डिफ़रेंस दिखा रहा हूँ। एक तो ये मिर्चें हैं, देखिए आप, ये हमने शुरुआत में लगा दी थी। इनका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और दूसरा हमने अभी इस खेत में लगाई हुई हैं, देखिए वहाँ से और ये सारे ये मिर्च लगा रखी है। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मिर्च लगा रखी है इस तरह से ये दिख रहा है। और इसमें आपने देखना होगा कि काफ़ी इसमें मेहनत कर चुके हैं और दूर तक वहाँ तक हमने इसमें मिर्च लगा दी है। तो ये इसका जो है मैंने आपको बताया। का वर्षा जब कृषि सुखानी, और इसके बाद संकोच क्या करना है उसमें पछताने का, जब यदि समय पर बारिश नहीं होती। तो इस तरह ये चारों तरफ का जो नज़ारा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
इसमें मुझे लगता है कि अभी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और ये सितंबर अक्टूबर तक का भी टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि जो है ये धरती का प्रभाव है। यदि ये अच्छी मुलायम धरती होती और इसमें काफ़ी यदि खाद और गोबर का यूज़ किया जाता हो तो ये जल्दी होने की संभावना रहती। लेकिन इस खेत में मुझे लगता है कि ये जल्दी से ही इसका अच्छा सा जो प्रभाव बन जाएगा और 1 महीने के अंतर्गत ही इन पे जो है मिर्च आना शुरू हो जाएगा। तो ये है। और अ, तो इस तरह से दोस्तों ये है। और आज जो है इतवार का दिन भी है और नीचे से एक माइक लगा हुआ है कि आप सब सब्ज़ी लेने आ जाओ जल्दी से। तो मैं अभी सब्ज़ी लेने भी जाऊंगा और देखता हूँ कि उसके पास क्या-क्या रखे हैं। मुख्य रूप से मुझे चाहिए तो जो फ्रूट्स हैं वो मुझे चाहिए होंगे और आज मैं अभी सब्ज़ी लेने वहाँ पर बाज़ार में जाऊंगा। एक बाज़ार जो है एक जो एक दुकान बनाई जाती है यहाँ पर, वो 2 गाड़ियों में लेके आता है और फिर उनको सजा करके अपनी इस रोड में रखता है और उसके बाद हम उनसे परचेज़ करते हैं। तो इतवार का मार्केट हमें उसे कह सकते हैं। समय चूके पुनि का पछतानी, का वर्षा जब कृषि शुकानी, समय चूके फिर का पछतानी। तो दोस्तों ये जो चौपाई है ये बालकांड की है और बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि यदि बारिश नहीं होती तो धरती में आप कुछ भी करते रहो उसका जो है फिर क्या पछताना है। यदि समय पर बारिश हो जाती है तो धरती में जो भी बोया है वो आपको देगा ज़रूर। तो इसी तरह से और समय की यदि चूक हो जाती है तो उसमें फिर पछताना भी क्या है। इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि आप मेहनत करते जाइए और कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि धरती माता का इस तरह से उपकार यदि आप उसमें कुछ भी करते हैं तो वो हमें ज़रूर ही किसी न किसी रूप में मिल जाता है। तो लो इधर करो। मुझे पानी पिला दो बोला मैंने तो। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने ये खेत तैयार कर दिया है और इस खेत के साथ में हमने नीचे वाला भी खेत तैयार कर दिया है और इससे मुझे लगता है कि इसमें तो अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे और इस खेत में जल्दी से भी मिर्च आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए और सभी सभी लोगों के लिए सुखद समाचार मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं सभी यहाँ के लोगों को भी और सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर इस भूमि में कुछ न कुछ पैदावार करते रहिए, तो ये धरती आपको कुछ न कुछ देने वाली है। तो ये आज का नज़ारा है और धूप कोई नहीं आई हुई है। हम सुबह से ही हल्की सी बारिश हुई थी और हल्की सी बारिश होने के बाद ये नज़ारा है आसमान का और चारों तरफ जो है छाया हो रखी है। और मुझे लगता है कि आप 2-3 दिन इसी तरह से बारिश आएगी, सुनाई नहीं देता। 2-3 दिन में इसी तरह से बारिश आएगी और उससे उससे जो है मौसम सुहावना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं 2-3 दिन में और आपको बहुत सारे ब्लॉग दिखाऊँगा और आप उसको देखते रहिए और इसका आनंद लीजिए। आप 3 दिन 4 दिन बारिश बताई जा रही है, तो अच्छी खासी यदि बारिश हो जाएगी तो ये अच्छे सा खरे ये पौधे जो है पनप जाएँगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब मैं जा रहा हूँ सब्जी की दुकान की तरफ और उसके बाद आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये देखिए ये महिपाल सिंह जी का जो बाजार है वो इसमें आपको सजाया हुआ बाजार है। और ये यहाँ पर है ये तोरी देखो, ये तो पहाड़ी तोरी है और ये भाई चचिंडा से नहीं, ये है चचिंडा है और ये लौकियाँ हैं और ये दूसरी सब्जी है।
और महपाल सिंह जी से लोग नाराज हो गए, इसलिए नाराज हो गए कि बल ये घंसाली में आए थे सुबह सुबह और इनके बोला यहाँ पर देखे जाओ, ये देखे नहीं गए। अब वहाँ पर इनको कोई मिल नहीं रहा, आज उन्होंने सबने गोष्ठी कर लिया कि हम कोई नहीं रहेंगे यहाँ पे। तभी तो हम इतनी दूर आ गए। मैंने कहा यार लोग भी नाराज ना हो और महिपाल भी नाराज ना हो। अब क्या बताएं भाई, ऐसी है। महिपाल सिंह जी आपसे अनुरोध है, बस सबको दे दिया करो यार टाइम से। और देखो ये भाभी जी छांट रही हैं बढ़िया वाले टमाटर, और जो है आप पता नहीं हमारे लिए रहते हैं कि नहीं इतने अच्छे अच्छे, पता नहीं। ये है भाभी जी और मेलादार में इन्होंने टमाटर छाट लिए बढ़िया से। और ये आ गए अच्छे से, क्या बोलते हैं इनको, कद्दू। कद्दू आ गए। और क्या क्या है बेटा बताते जाने जरिए। ये कद्दू है, ये अरबी आ गई, ये आ गया आपका ब्रिंजल आ गया, ये आ गया आलू प्याज, और ये है खीरा। और ये सारे चमलान जा रहे हैं आज, खीरे सारे खीरे जा रहे हैं चमलान गांव में। और जो है ये लड़की पूरी छांट देगी मुझे लगता है। अब ये है साहब, कितने ले 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 यार फटाफट। तो दोस्तों ये है अरेंजमेंट, और इस क्षेत्र में ऐसा अरेंजमेंट होना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन अभी ये इतवार बाज़ार में ये इनका पहला प्रयास है। ये जो महिपाल सिंह जी है इनका पहला प्रयास है, और ये इसी के साथ साथ में और लोग भी इसके इच्छुक हैं, लेकिन अभी वो लाइन पर आए नहीं, लाइन पर बने नहीं। अब धीरे धीरे करके और लोग भी आएंगे, तो इस तरह से ये बन सकता है। और ये आ गया पहलवान। और ये है यहाँ पर जो है तो फोटो दिखाना है। और ये जो है ये गाड़ी है, और गाड़ी में ये सारे लगे हुए हैं, और नई नई पेटी यहाँ से निकालेंगे हम ही, और अब इनको रखेंगे, ठीक है। और ये है महिपाल सिंह जी, जरा आप शकल दिखाना महिपाल सिंह जी। अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया यार। क्या हुआ, शकल सूरत ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छी है, फर्स्ट क्लास। और ये जो है ये बढ़िया काम कर रहे हैं। और अब मैं दशहरी के आम छाड़ता हूँ, 2 किलो आम बड़ी। चलिए थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।